मॉड्यूल 4 फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। वैसे दो तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं एंड कोई स्टॉक को आप कैसे पारदर्शी नजरों से देख के आप उसमें इन्वेस्टिंग करें या ना करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। आ जाइए स्क्रीन पर। आज क्रेजी काम करेंगे अपन। तो फर्स्ट चीज आपको जो करना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम यूज करने वाले स्क्रीनर डॉट इन। एंड जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे तो फिर अपन यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि स्क्रीनर डॉट इन। तो ये टर्मिनल आपके सामने खुलेगा, स्क्रीनर डॉट इन। एंड अब आपको अपना एक फेवरेट स्टॉक चूज कर लीजिए जिसको आपको देखना है कि वो सही है कि नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। तो अभी के लिए हम देखेंगे मैरिको। मैरिको एक एफएमजीसी सेक्टर का स्टॉक है जो आपका पैराशूट ऑयल, खाने का ऑयल, बहुत सारी चीजें बनाता है, जो ओवर 25 कंट्रीज में है। राइट। इसको लॉग इन कर लेना आप पहले अपने अकाउंट से, ताकि आपको ज्यादा एक्सेस मिले, ज्यादा आप इसमें खेल सकते हो। फिर मैरिको अपन सर्च करेंगे। मैरिको जो एक एफएमजीसी सेक्टर की कंपनी है, हम अपन उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 93,245 करोड़ का। तो ये ऑब्वियसली लार्ज कैप में चले जाती है। अपन जैसे आप फर्स्ट इसमें आते हो तो मैरिको लिमिटेड कितने का स्टॉक चल रहा है, 705 रुपीज का एक स्टॉक चल रहा है। एंड आज के दिन वो 1.73% का गेन दिया है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस कैसे चल रहा है। और उनकी वेबसाइट भी लिंक रहती है, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि वेबसाइट रेस्पेक्ट दे देते हो लोग कि वो देख पाए कि वो क्या क्या बना रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन होल्ड कर रहा है। उनके ये सब प्रोडक्ट्स है, पैराशूट ऑयल, सेटवेट, बियर्डो, जस्ट हर्ब्स, ये सब पिक्सल, पिक्सी, कोकोनट सोल, काया, ये सब उनके प्रोडक्ट्स है। तो जो मैरिको कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है जो न्यू न्यू कंपनीज को एक्वायर भी करते रहती है। एंड उसके हिसाब से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अभी हम समझेंगे ये वाला जो सेक्शन है वो क्या बताना क्या चाहता है। फर्स्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका, उसको देख के हमको पता लग जाना चाहिए कि ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है कि लार्ज कैप है। अभी अपने को दिख रहा है कि ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है वो 757 है, 757। अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है मैरिको का तो फिर आपको 757 रुपीज देना पड़ेगा। राइट। इसने जो ईयर में, एक साल में इसका जो हाई था, 814 रुपए का इसने हाई बनाया है, 680 रुपए का इसने लो बनाया। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में ये इतना ऊपर गया था एंड एक ही साल में होता है लो को टच करके भी आया। पी रेशियो अपन समझ लेंगे। पी रेशियो का मतलब है, होता है प्राइस पर अर्निंग रेशियो। आपको कितनी प्राइस देनी पड़ेगी 1 रुपए कमाने के लिए, ये उसका रेशियो होता है। आप इसको सिंपली समझ सकते हो कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए 57.3 रुपीज देना पड़ेगा इस कंपनी में। तो ही जाके आप उसमें 1 रुपए कमा पाओगे इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। आप इसकी जो बुकिंग वैल्यू है वो 31.2%, उतना ज्यादा खास अपने को इसका काम नहीं है। डिविडेंड यील्ड 1.39%। इसका मतलब क्या है, जो भी कंपनी कमाती है उसमें से जितना कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में रहती है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। लाइक मेरी कंपनी ने 100 रुपए से 110 रुपए कमाए। राइट। तो 10 रुपए का प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में बट जाता है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर मैंने मेरी ही कंपनी में किसी और ने इन्वेस्ट किया है 10% का, तो फिर मैं उसको 10%, 10 रुपए का 10% दे दूंगा, लाइक 1 रुपए। तो फिर उसको ही अपन डिविडेंड कंसिडर करते हैं। आरओसी इसका 45.2% है एंड आरओई जो है 41.3% है। उसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिख जाएंगे, वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज है। इसका मतलब जो स्टॉक चालू हुआ था तो उसकी फेस वैल्यू उसको 1 रुपए दी गई थी। जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसका एक फेस वैल्यू दिया जाता है, 1 रुपए, 5 रुपए, किसी किसी का 100 रुपए भी रहता है। तो उस हिसाब से आप इस फर्स्ट टेबल देख के समझ जाते हो ये कंपनी क्या करती है, कैसी परफॉर्म कर रही है। ये इसका चार्ट है। इसका मैक्सिमम चार्ट जब ये लॉन्च हुआ था तब 12 रुपए का स्टॉक था एंड आज 757 रुपीज का है। तो फिर जो बोलते थे ना कि इतना इन्वेस्ट कर देते तो इतना हो जाता, सही में हो जाता था अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते थे तो। इस कंपनी, इसके प्रोज लिखे हैं एंड कॉन्स लिखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है। पेयर कंपेटिटर्स कंपेरिजन। तो मेन कंपेटिटर्स कौन है मैरिको के, तो वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे पतंजलि है, एडब्ल्यूएल है, गोकुल एर्गो है, तो ये सब इसके कंपेटिटर्स है। आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो। मेनली इन सब में आप ये देखना है कि ग्रोथ है कि नहीं है। जिस स्टॉक में आपको ग्रोथ दिखे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक पैरामीटर होता है इन्वेस्टिंग का।
जैसे कि इसकी सेल्स 2022 दिसंबर में 2470 थी, एंड दिसंबर 2025 में 3537 थी। इसका मतलब ग्रोथ हुई है, 1000 की कुछ तो भी ग्रोथ हुई है। ये करोड़ों में है सब, ऑल वैल्यूज आर इन करोड़, राइट। इसका जो एक्सपेंस था वो इतना था, एंड अभी इतना हो गया। एक्सपेंस भी बढ़ता है क्योंकि वो सेल्स भी उतना कर रहे हैं, राइट। ऑपरेशन इतना है, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स 25% था, अभी 19% आ गया है, राइट। इनका प्राइस पर अर्निंग, प्राइस पर शेयर 2.54 था, अभी 3.44 है, राइट। यानी एक स्टॉक तो इतना कमा रहे हैं, 3.44। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे इनके, तो मेनली अपने को सेल्स ही देखना है। 2014 से इनकी सेल्स 4,600 थी, एंड अभी 13,008 है। यानी बहुत बड़ा जंप किया उन लोगों ने 10 सालों में, सेल्स एंड एक्सपेंस के भी रेशियो में। एंड इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 697 था, एंड अभी 2214 है, यानी कि बहुत बहुत अच्छा चीज है ये। कंपाउंडिंग सेल्स को जो अपन ने कंपाउंडिंग पढ़े पिछले मॉड्यूल्स में, अब वो अपन को कंपाउंडिंग इसमें देखती है। इसमें 7% कंपाउंडिंग हुई है, 5 ईयर्स में 8% की, 3 ईयर्स में 4%, राइट। एंड कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 11% का रहा है। स्टॉक CAGR 11%, 10 सालों में, 5 सालों में 12%, 3 साल में। अगर 3 साल पहले आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे तो आपको 16% का CAGR मिलता था, राइट। अपन इसकी बैलेंस शीट देख लेंगे। जो भी है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, इसके बीच का डिफरेंस अपन को समझना पड़ेगा, राइट। जो अपन बोरो कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने एक लोन लिया हो तो मेरे को उतने की मेरी लाइबिलिटी भी रहनी चाहिए, ताकि वो बेच के मैं वो चीज को वापस खरीद पाऊँ, तो यानी उसको रीपे कर पाऊँ, राइट। 100 रुपये लिया, 100 रुपये की चीज होनी भी चाहिए मेरे पास, ताकि मैं, अगर मैं पे नहीं कर पाया तो मेरा बेच के पे करवा ले, राइट। तो उस हिसाब से लाइबिलिटी एंड एसेट्स को अपन देखते हैं, राइट। जितनी अपनी एसेट रहता है उतना ही अपने लाइबिलिटी भी रहना चाहिए, ताकि अपन उस चीज को पे कर पाए, राइट। कैश फ्लो अपन देख लेंगे। 2014 में 660 का कैश फ्लो था, अभी 1363 का कैश फ्लो है, वेरी गुड। रेशियो देख लेंगे अपन, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, डे पेएबल, आप इन सबको देखिए, सब चीज बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, बस यही है। अगर आप इसका प्रीमियम लेते हो स्क्रीन डॉट इन पे, तो फिर आपको और इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है उतनी वैल्यूएबल नहीं है। अगर अपने को वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, अगर अपन वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ देख रहे हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन उतने काम की नहीं है। मेन इन्फॉर्मेशन अब आई है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, FIDI क्या होते हैं, पब्लिक क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि जो पैसा है वो 4 जगह से आता है। फर्स्ट रहता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो आते हैं पब्लिक में, राइट। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, एंड प्रमोटर्स, जिसकी कंपनी होती है उनका प्रमोटर्स बोलते हैं, राइट। पहले हम देख लेंगे प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है। 2023 में 59.41% कंपनी के पास था, एंड अभी 58.93% है, यानी बहुत छोटा सा शेयर उन्होंने अपना बेच दिए। क्यों? कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, या फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए वो थोड़ा सा शेयर उनको देना पड़ता है। FIDIs में फॉरेन इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ग्लोबल का जो पेंशन फंड है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके है। कितना? 2023 में 24.96% था, अप्रोक्सीमेट 25% पकड़ लेंगे, एंड अभी 24% है, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है, राइट। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देख लेंगे, इसमें LIC इन्वेस्ट कर रहा है, HDFC म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, UTI, फ्लेक्सी कैप, ये सब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे स्टॉक्स में डालता है जहाँ से उनका भी प्रॉफिट हो एंड इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट हो। तो 2023 में 10.2% था, एंड अभी 12.17%, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो रेशियो है वो बढ़ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के पास पहले 0.10% था, एंड अभी 0.3% है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पब्लिक के पास 5.20% है, एंड अभी 4.96। मेन बात, जहां पे ज्यादा पब्लिक वहां पे ज्यादा कचरा, एंड वहां पे ग्रोथ खत्म। जहां पे ज्यादा पब्लिक आ जाएंगी वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो पब्लिक ही रहती है। FIDI को मौका नहीं मिलता है उस स्टॉक को खरीदने के लिए बेस्ट प्राइस पर, इसलिए वो स्टॉक खतरा हो जाता है। अभी हम एक दो एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत है एंड स्टॉक की प्राइस बहुत स्टैग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जो भी आप अच्छे से स्टॉक देखेंगे, टाइटन हो गया, मैरिको हो गया, ब्रिस्टल हो गया,
कि सारी कंपनीज जो बहुत पुरानी भी है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ रही, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कम है, दैट्स व्हाई। हम अभी इसमें एक और चीज सीखने वाले हैं स्क्रीनर्स डॉट इन में, कि आप अपने यहाँ खुद का स्क्रीनर कैसे बना पाए, राइट? तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक स्क्रीनर बनाने के लिए, एंड आप एक एक स्टॉक को जाके तो देखेंगे नहीं, तो फिर आप सारे स्टॉक्स को एक ही जगह पे एक पैरामीटर जो भी आप डालोगे, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए, पी रेशियो 10, 12, 15 के आसपास रहना चाहिए, यानी 15 रुपए दो और 1 रुपए कमाओ, उस हिसाब से उसका जो ROC रहना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा रहनी चाहिए, जो कंपनी जो चला रहे हैं उनके पास ज्यादा पावर रहनी चाहिए कंपनी को मोड़ने की, ये सब FIDI है। तो इन सब के लिए एक स्क्रीनर का स्क्रिप्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे लगानी है, तो फिर आप भी उसको लगा सकते हो, राइट? स्क्रीनर की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है। अभी तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, मैं आपको एक PDF इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा, जिसमें आपको एक स्क्रीनर का प्रॉम्प्ट लिखा रहेगा, वो आप इस स्क्रीनर पे डाल देंगे तो फिर आपके लिए जो भी स्टॉक बेस्ट है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है? तो कैसे आप बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आप स्क्रीनर्स पे जाओ, क्रिएट ए न्यू स्क्रीन पे जाओ, ठीक है? यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखो जो मैंने आपको PDF में लिख के दी है, रन दिस क्वेरी करो, एंड आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे जो भी आपकी क्वेरी में बैठ रहे हैं। तो फिर एंड आप इसमें करंट मार्केट प्राइस जो है, जो भी आपको लगता है, जैसे मैं 200, 300, 500 तक के स्टॉक्स, करंट मार्केट प्राइस जो 500 रुपए के स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर आप ये उसका भी एक स्क्रीनर में मैं डाल दूंगा, आप उसमें 500, 1,000 रुपए डाल के, तो फिर वही स्टॉक्स आएंगे जो 500, 1,000 के अंदर है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? अभी अपन फर्स्ट पेज पे जाएंगे, तो ICICI AMC अच्छा है, उसका प्राइस 3,333 है। फिर अपन छोटा स्टॉक देख लेंगे, बिलियन माइंड्स करके एक है, ठीक है? गराज वेंचर्स, तो क्या करता है कंपनी, वो यहाँ पे दिख जाएगा, एक फिनटेक कंपनी है, प्रोवाइडिंग रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,24 करोड़ का है, राइट? इसका जो पी रेशियो 77 का है, ठीक है? इसकी ग्रोथ देख लेंगे अपन, मैक्स पे चले जाना एंड ग्रोथ देखना, यानी 131 रुपीज पे थी, एंड अभी इसका मार्केट प्राइस 198 है। तो प्रोस कॉन देख लेना आप, कि कंपनी डेट फ्री है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी हैज ग्रू गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी अच्छी बात है। इसके कंपेटिटर्स कौन कौन है? मोतीलाल ओसवाल है, 361 है, या ये PTM है, एंजल वन है, IIFL कैपिटल्स है, राइट? इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें 2022 से ये लिस्टेड है, तो बहुत 2022 से आपको इसका डेटा दिखेगा। टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेम है, बहुत बढ़िया। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाएंगे अपन 2025 में, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, FIIs जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनने अपनी होल्डिंग कम की है, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को 1% बढ़ा लिया है। अब इसमें जो पब्लिक है, 64% पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पे भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर अपन इसकी ग्रोथ देखेंगे क्या है, राइट? अपने को कहाँ दिखता है ये 3 इयर्स का, आप यही से देख सकते हो कि जब स्टार्ट हुआ था तो 131 रुपीज पे था, एंड अभी 198 रुपीज पे, यानी कि कब स्टार्ट हुआ था ये? 2025 में, 1 साल ही हो रहा है, तो यानी कि सिर्फ 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है एक स्टॉक लेते थे तो, राइट? तो फिर ये उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेरी जो है वो आपको मैं दूंगा, वो आप लगाना, एंड देखिए आपको कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, उसको इस पॉइंट्स के साथ इवेल्युएट कीजिए।